स्वागत है आप लोगों का। और पिछला जो वीडियो प्रोजेक्ट के ऊपर जो मैंने बनाया उसके आगे कौन कौन से पॉइंट, कौन कौन से टॉपिक होंगे प्रोजेक्ट में, चूँकि एक वीडियो में संभव नहीं था इसलिए मैंने ये सेकेंड पार्ट बनाया। तो प्रोजेक्ट का वही नाम है, फ्लड सुंदरवन, चूँकि उसी का ये पार्ट है। उसके आगे जो पॉइंट होगा वह होगा परियोजना के उपयुक्त उपकरण, यानी परियोजना में कौन कौन से आप उपकरण यूज किए हैं इसको भी मेंशन किया जाता है। जैसे कि कागज़ है, रजिस्टर है, कलम, पेंसिल, बोर्ड, रबर, कैमरा, कैंची, चाकू, रंग, गोंद, जो भी आप इस प्रोजेक्ट में जो चीज़ों का आपने प्रयोग किया है उसको मेंशन कीजिए। ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि परियोजना की योजना, ठीक है, यानी कि प्लान ऑफ द वर्क। ये जो परियोजना की जो योजना बनाई गई इसमें आपके टीचर ने आपका कितना मदद किया, कितना हेल्प किया, इसको भी मेंशन करेंगे। इसमें आप लोगों को कितना पीरियड मिला, ठीक है, इस चीज़ को आप मेंशन करेंगे। पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, या 3 दिन या चौथा दिन, एक एक पीरियड करके, यानी कि 6 से 7 दिन तक इसमें आप लोग मेंशन कर सकते हैं। पहले दिन हम लोग किस टॉपिक पर चर्चा किए, प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, क्या है, नहीं है, मैंने टीचर के साथ जो भी आप की जो आलोचना हुई उस पर आप यहाँ पर इसमें मेंशन कर सकते हैं। मैं इसमें चूँकि थोड़ी कम चीज़ें लिखा हूँ और इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आप इसको थोड़ा सा और बढ़ा के भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद कह रहा है अब हम आएंगे विषय वस्तु पर, यानी कि थीम पर। जो मेन थीम है उस पर आएंगे। ये सब तो भूमिका हो गई। अब मेन थीम क्या है? बाढ़, यहाँ पर फ्लड लिखेंगे, ऊपर हेडिंग देंगे और नीचे पूरे पेज में उसको लिखना शुरू करेंगे कि बाढ़ क्या है, कैसे आई, कहाँ पर आई, क्या क्या हुआ, उसमें कितने लोगों की जाने गई, कितने लोग बेघर हुए, ये सारी चीज़ों का विवरण इसमें देंगे। और बीच बीच में इसमें आप चित्र लगाएंगे बाढ़ से संबंधित उस इलाके का जो फोटो अगर आपको कहीं से मिल जाए या इंटरनेट से डाउनलोड कर लिए या बाजार में भी बिकता है, तो आप इस तरीके से इस चीज़ को इसमें आसानी से लिख करके उससे संबंधित जो है वो चित्र लगा सकते हैं। 1 पेज 2 पेज में इसको आप कवर कीजिए। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट कर रहा है कि आपदा प्रबंधन, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी ये जो पॉइंट है वह कह रहा है कि बाढ़ की जो विभीषिका है उसकी जो भविष्यवाणी है, या लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना है, या वेदर का जो फॉरकास्ट आता है उससे संबंधित चीज़, या उससे जो लोगों को अवगत कराएं, लोगों को हॉस्पिटल की सुविधा हो, पीने की पानी की सुविधा हो, भोजन की सुविधा हो, टेंट तंबू की सुविधा हो, इस चीज़ को इसमें आप मेंशन कर सकते हैं। वनों की कटाई पर रोक लगाया जाए। ये सब क्या है? ये प्रबंधन किस तरीके से उसको किया जाता है। अगर बाढ़ आई है तो क्या कर सकते हैं और बाढ़ के आने के पहले क्या कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को इसमें जो है आप मेंशन कर सकते हैं कि बाढ़ न आए इसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो बड़े बड़े डैम बनाए जा सकते हैं, जलाशय बनाए जा सकते हैं जहाँ की पानी को स्टोर किया जा सके, वनों की कटाई पर रोक लगाया जा सके। अगर बाढ़ आ गई है तो क्या करेंगे? तो फॉरकास्ट का ये करेंगे कि भाई वेदर रिपोर्ट क्या बोल रहा है, कहाँ पर भारी बारिश होने वाली है, उससे क्या हालात हो सकते हैं, उसकी प्लानिंग पहले से की। जैसे कि गवर्नमेंट देखने को मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इस तरीके के डिजास्टर में वो लोग अपना मैनेजमेंट करते हैं। इसके बाद कह रहा है कि बाढ़ नियंत्रण के उपाय, यानी कंट्रोल फ्लड, क्या क्या कंट्रोल किया जा सकता है बाढ़ के लिए। इसमें आप कम से कम 5-6 पॉइंट दे सकते हैं। यह इस पर चर्चा की जरूरत नहीं है क्योंकि कमोबेश आप लोगों को भी पता है कि बाढ़ को रोकने के लिए क्या क्या किया जाता है। ठीक है। आगे कह रहे हैं, आगे हम बढ़ रहे हैं, तथ्य विश्लेषण, यानी कि डेटा एनालिटिक्स। कह रहे कि बाढ़ के आंकड़े जो भी आपको मिले हैं उस पर विश्लेषण कीजिए कि क्या क्या चीज़ें घटित हुई, कितना नुकसान हुआ, कितना हानि, कितना लाभ। इस तरीके से जितने भी डेटा हैं उसको आप स्टडी कीजिए, उस पर एनालिसिस कीजिए। इसके बाद कह रहे कि सिद्धांत, यानी कि इन्फ्रेंस, यानी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत या जिला मुख्यालय, जो भी
इस बाढ़ में हिस्सेदारी लेते हैं, भागीदारी लेते हैं, राहत सामग्री पहुंचाते हैं, इन सब सारी चीज़ों का यहाँ पर आप वर्णन इसमें कर सकते हैं, 3-4 लाइन आप लिख सकते हैं। इसके बाद तात्पर्य है, सिग्निफिकेशन है, कम समय में परियोजना को पूरा करना आपके लिए क्या कठिन कार्य है, हाँ या ना, अगर कठिन कार्य है तो कैसे है, इस चीज़ को आप इसमें लिख सकते हैं। बाढ़ के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना कम समय में, ये सब सारी चीज़ें हैं, आप सिग्निफिकेंस में लिख सकते हैं। विचार यानी कि कमेंट, परियोजना के समय पृष्ठों की संख्या इसको बढ़ाया जाए, छात्र और तथा शिक्षकों में इसके लिए विचार विमर्श हो, और इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो है कुछ अर्थ की भी व्यवस्था हो, या जैसे भी हो, क्योंकि बच्चे इस चीज़ को इसमें करेंगे तो कुछ ना कुछ खर्च आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया, उपकरण में कागज़ खरीदना, रजिस्टर, पेंसिल है, पेन है, या कागज़ है, कैंची है, कैमरा है, ये सब इसमें कुछ पैसे लगते हैं। अब इसके बाद से आपका आता है पुस्तकें, रेफरेंस बुक। आपने इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कौन कौन से रेफरेंस बुक की मदद ली, ठीक है। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर यहाँ पर लिख दिया है, पर्यावरण विज्ञान, भौतिक भूगोल, गूगल, ठीक है, विकिपीडिया। ये आप जिन जिन चीज़ों की आप मदद लिए हैं, उनसे आप जानकारी इकट्ठा किए हैं, उसको इसमें आप मेंशन करेंगे, ठीक है। आगे कह रहा है कि कृतज्ञता और स्वीकार यानी कि एक्नॉलेजमेंट, सबसे लास्ट होता है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट में आप क्या लिख सकते हैं कि परियोजना को तैयार करने में हमारे शिक्षक शिक्षिका ने कितनी हमारी मदद की, भूगोल विषय पर उन्होंने या इस प्रोजेक्ट पर उन्होंने कितना हमें बताया, इसके लिए आप आभार प्रकट कर सकते हैं कि उनके अमूल्य योगदान, स्नेह, उदारपूर्वक रवैया या हमारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए हम जो है उत्साहित हैं, और हम हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हम अत्यंत आभारी हैं। इस तरीके से आप अपना आभार प्रकट कर सकते हैं। लास्ट में पेज के निचले हिस्से में लेफ्ट साइड में विद्यार्थी के हस्ताक्षर और दिनांक होंगे। विद्यार्थी यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर डेट लिखेंगे, और लेफ्ट साइड में शिक्षक या शिक्षिका के हस्ताक्षर होंगे, और ये नीचे में डेट होंगे। ये आपका प्रोजेक्ट हो गया पूरा। यानी पहला वीडियो जो लोग नहीं देखे हैं उनको बात समझ में नहीं आएगी, तो प्रोजेक्ट का पहला वीडियो और ये दूसरा वीडियो दोनों सम्मिलित रूप से एक ही है, एक ही पॉइंट चैप्टर पर है, प्रोजेक्ट पर है, परियोजना पर है। तो आप दोनों वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। तो इस तरीके से मेरा एक छोटा सा प्रयास रहा कि बच्चे किस तरीके से प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से लिखे, ताकि उनको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिले। थोड़ा सा फ्रंट पेज को डेकोरेट कर लेंगे। और एक चीज़ मैं बताऊं कि प्रोजेक्ट का सबसे अच्छा जो तरीका होता है वह होता है किसी फाइल वगैरह में ना बनाएं, सिंपल पेज लें और उस पेज पर बनाएं और उसे सुई धागे से सील दें, वो सबसे बेटर होता है। बहुत सारे लोग स्टेपल कर देते, स्टेपल ना करें। स्टेपल करने से क्या होता है, हाथ कटने की संभावना रहती है। उसको टीचर चेक करेगा, फिर बेंडिंग होगी, फिर वो बांध करके फिर उसको काउंसिल में जमा दिया जाएगा, तो उसमें बहुत सारे काम होते हैं, तो उसमें हाथ में लगने की संभावना रहती है। कई बार लगा भी है लोगों को। तो सिंपल सी बात है। तो मैं ऐसा करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ऐसे मैं वीडियो अक्सर बनाते रहता हूं और बनाते रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।